इंटरनेशनल स्पेस मिशन पर गए शुभांशु शुक्ला 14 जुलाई को भारतीय समय के अनुसार 4:30 बजे वहां से रवाना हुए और जानकारी के अनुसार लगभग 22 घंटे के बाद पहुंच जाएंगे। वो 15 जुलाई को पृथ्वी पर लैंड करेंगे। उनकी वापसी को लेकर पूरे परिवार में उत्साह का माहौल है। पूरे घर को शुभांशु के पोस्टर से सजा दिया गया है और उस क्षण को लेकर जो वापसी का होगा, सबके चेहरे पर खुशी है। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि स्पेस में इतने दिन बिताने के बाद अब शुभांशु शुक्ला में कुछ बदलाव तो आएंगे ही। किस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब पृथ्वी के वातावरण में उनके लिए क्या क्या खतरे होंगे, ये भी सवाल है। वहीं शुभांशु शुक्ला की सेहत के लिए कितनी खतरनाक है ये स्पेस यात्रा, सबसे पहला सवाल। अंतरिक्ष यात्रा इंसान के शरीर के लिए असाधारण अनुभव है, लेकिन इससे कई फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स होने का खतरा भी रहता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के फ्लाइट सर्जन डॉक्टर ब्रिगिट गोडार्ड के मुताबिक अंतरिक्ष यात्रियों को माइक्रोग्रेविटी के कारण कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। इनमें फ्लूइड शिफ्ट, हड्डियों की डेंसिटी में कमी, मसल्स लॉस और स्पेस मोशन सिकनेस आदि चीजें जैसे शामिल हैं। शुभांशु शुक्ला को भी इन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर गोडार्ड के मुताबिक शुभांशु शुक्ला को स्पेस में शुरुआती दिनों में स्पेस मोशन सिकनेस का अनुभव भी हुआ था, जिसमें सिर में भारीपन और चक्कर जैसी दिक्कतें शामिल थी। ये कंडीशन माइक्रोग्रेविटी के कारण होती है, जहां शरीर का संतुलन और दिशा ज्ञान प्रभावित होता है। वहीं अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर लौटने के बाद भी इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। आमतौर पर ये परेशानियां कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये कंडीशन लंबे समय तक बनी रह सकती है। नासा की हालिया रिसर्च के मुताबिक बात करें तो करीब 70% अंतरिक्ष यात्रियों को इस कंडीशन से जूझना पड़ता है। हालांकि शुभांशु फाइटर पायलट हैं, ऐसे में उनका अनुभव इस कंडीशन से निपटने में मददगार रहा है। इसके बावजूद पृथ्वी पर आने के बाद 7 दिन के पुनर्वास कार्यक्रम में उन पर नजर रखी जाएगी। बोन और मसल्स लॉस होता है, मतलब ये कि अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी के कारण हड्डियों और मांसपेशियों पर खराब असर पड़ता है। शुभांशु ने अपने मिशन के दौरान मायोजेनेसिस नामक प्रयोग किया, जिसमें माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियों के कमजोर होने की प्रक्रिया की स्टडी की गई है। अंतरिक्ष में रेडिएशन का खतरा भी रहता है। शुभांशु ने अपने मिशन के दौरान रेडिएशन के खतरे से निपटने से लेकर एक्सपेरिमेंट किए, जो भविष्य के लिए लंबे मिशनों के लिए अहम है। अंतरिक्ष में काफी वक्त तक रहने से मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। शुभांशु ने अपने मिशन के दौरान कई एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनमें ब्रेन के ब्लड फ्लो और आंखों की गति पर स्टडी की गई। ये रिसर्च मेंटल हेल्थ और न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट को समझने में मदद करेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी तो उनकी वापसी नहीं हुई है, लेकिन वो जल्द ही भारत वापसी कर रहे हैं, लौट रहे हैं। अब सवाल यही रहेगा कि उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर इस यात्रा का क्या असर पड़ेगा। फिलहाल आपकी क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।